Jai Hind, good morning, student. I hope you are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. A student, in the previous class, I have done maximum question of the exercise maxima and minima. In this class, I am going to solve remaining question of this exercise. Okay, student. Questions I have done from exercise 6.5 1 to 23. Now I am going to solve question number 24, right? So student, without wasting your time, I am going to solve question number 24. See student, in this question, show that right circular cone, this is your right circular cone, right? This is your height h, and this is radius of the base from here to here is small r, and this is your slant height small l. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी होगी। आप ए बी सी इसको कोन का नाम दे दो, दिस इज ओ पॉइंट कर दो और राइट डाल दो। नाउ सी इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ना, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का वर्ड है, यहाँ पे फीलिंग आई है लिस्ट, इसका मतलब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। उसके बाद द मैक्सिमम वॉल्यूम राइट, सॉरी, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लिस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम राइट, गिवन वॉल्यूम है ना, गिवन वॉल्यूम, इसे हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट, राइट। आगे है, हैज़ एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, मतलब आपको प्रूव करना है h इक्वल टू √2r, राइट है। पढ़ लेना क्वेश्चन, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो ठीक है बच्चा पढ़ी, फटाफट हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा ए बी सी कोन हो गया, राइट, हाँ जी, ये कोन हो गया, हाइट इसकी हो गई स्मॉल h, रेडियस ऑफ बेस भी आपने लिख दिया स्मॉल r। चलो ठीक है, यस को आपने बना लिया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, राइट सरफेस एरिया, और अब इसके बाद V फॉर वॉल्यूम हो गया है ना, वॉल्यूम हो गया। चलो ठीक है बच्चों, तो अब आ जाओ, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। V इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसे इक्वेशन नंबर 1 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और s इक्वल टू पाई आर एल होता है, राइट। अब हम लोग l की वैल्यू पुट करते हैं, पाई आर एल मतलब व्हाट, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्टूडेंट रिमेंबर, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि यदि रूट आ रहा है तो स्क्वायर कर दो ताकि डेरिवेटिव आसान हो जाए। तो h स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, राइट। तो अभी रूट गायब हो गया, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, मल्टीप्लाई कर दिया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा जो है एस, ये आर और एच दोनों पर डिपेंड कर रहा है। आप चाहो तो एच स्क्वायर को आई मीन एच का नाम भी यार कुछ नया लेटर जेड भी दे सकते हो, तो जेड कर लेते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, दिस इज 2, राइट। तो चलो यहाँ से 2 को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा पढ़ क्या करना है, तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव z का होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू r होगा या तो h होगा, इसमें से जो तुम्हारे लिए इजी वे में कन्वर्ट हो जाए उसके रिस्पेक्ट में कर लेना। तो देखो यहाँ पे r स्क्वायर है, r टू द पावर 4 है, इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो h निकाल लो, ज़्यादा आसान होगा। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 3 × v राइट अपॉन पाई आर स्क्वायर। चलो अब तुम आ जाओ यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, हाँ जी, z इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, राइट है, प्लस रिमेनिंग टर्म पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 है। समझ में आ रहा है आपको। अभी पाई स्क्वायर कटेगा तो चलो कैंसिल भी कर रहे हैं हम लोग इसको, हाँ जी, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसके बाद आर स्क्वायर इसको काटेगा 2 टाइम्स बचेगा, तो जेड की वैल्यू बच्चा पार्टी तुम्हारे पास आ गई, जेड इक्वल टू
ऊपर बचा कितना 9v² अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर, राइट है बच्चा पार्टी। देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तक उन्होंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसके बाद जो हमारा इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों उसको देख लेते हैं, राइट है। देखो ध्यान से, चलो डेरिवेटिव कर लेते हैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आर। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये बिकम dz/dr, तो 9v² इज द कांस्टेंट, कितना हो जाएगा -2/r³ प्लस 4π² r³, राइट है। चलो तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, निकाल ही लेते हैं हम लोग। d2z/dr2 तो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, हाँ जी 9 2 जा 18 और 3, तो चलो ऐसे ही करते हैं ना। 9v² कितना हो जाएगा -3 -2 6 हो जाएगा अपॉन r⁴ और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 π² r², राइट। अच्छा आप डेरिवेटिव आप देख सकते हो कि बिना हम लोगों ने रिजल्ट निकाले ये जो डेरिवेटिव तुम्हारे पास आ रहा है, इस डेरिवेटिव में वैल्यू सीधे पॉजिटिव हो रही है ना, सीधे तुम्हारी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, राइट बच्चों। देखो अभी इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 कर दिया, राइट। अब देखो आप dz/dr को यहाँ पे फटाक से 0 कर दो, तो 0 करने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, 9v² -2/r³ मल्टीप्लाई करना चाहिए था प्लस 4π² r³ इक्वल टू 0, राइट। तो क्या मिल जाएगा 4π² r³, ये इधर जा रहा है 9 2 जा 18 v² अपॉन हाँ जी r³, राइट बच्चों। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, बस वी आर वेरी नियर टू द सॉल्यूशन। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 4π² r⁴ इक्वल टू 18 v², 4π² r⁴ 18। अब बच्चा बड़ी v² की वैल्यू तुम्हें रखनी पड़ेगी यहाँ से, तो ये रहा तुम्हारा v, उसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना 1 का स्क्वायर 1 होता है, π² r⁴ h², राइट। तो ये मिल गया, कुछ कट रहा है क्या, π² से इसको काटो बच्चा, और ये r⁴ है तो 2 से कटेगा r⁴, और यहाँ बचा पार्टी क्या, अच्छा अपॉन 9 भी आएगा ना, 3 है तो 9 9 2 जा 18, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो 4 बच गया था, r² बच गया था, यहाँ पे 2h² बच गया, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। नाउ स्टूडेंट h² की वैल्यू तुम्हारे पास हो गई कितनी, 2 × r², h इक्वल टू √2 × r, दिस इज योर रिजल्ट। और अब अपने रिजल्ट को आप वेरीफाई कर लो। हम लोगों ने पहले ही बोला था कि बच्चा बिना हम सेकंड डेरिवेटिव निकाले इसको वेरीफाई किए हमारा आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो आप यहाँ से देख लो बच्चा पार्टी, d2z/dr2 की वैल्यू r = h/√2 पे, तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म दिख रहा है क्या आप जिससे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, है ना। r एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यार, दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस, तो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट कितना आएगा उससे नहीं मतलब है तुम्हें मतलब है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, राइट। हेंस आप अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, सो आप इसको नोट करो। और नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, है ना। 25 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं, राइट। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके बच्चों, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है। 25 एंड 26 आर द सेम क्वेश्चन, तो 26 इज होमवर्क फॉर यू एंड 25 आई एम गोइंग टू सॉल्व। इन द क्वेश्चन नंबर 25 बच्चा पार्टी, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, तो फटाफट यहाँ पे भी हम लोग को कोन बनाना ही पड़ेगा। तो एक अच्छा सा डायग्राम तुम लोग बना लेना कोन का। तो ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द कोन हो गया, और ये इसका बेस हो गया बच्चा पार्टी, राइट। और ये हाइट के बारे में आपने डिस्कस कर लिया कि h इसकी हाइट हो गई, और रेडियस ऑफ द बेस के बारे में भी आपने बात कर लिया। और ये जो चीज़ है तुम्हारी ये स्लैंट हाइट l, ये तो बाई बर्थ आप जानते हो, और ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, और इसका नाम आप ABC एंड यू कैन राइट D है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारे पास कोन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है,
कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम की फीलिंग आ रही है, वॉल्यूम वह मैक्सिमम है, मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एंड बच्चा पार्टी, हाँ जी, गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के साथ एक गिवन वर्ड आया है ना, स्लैंट हाइट के साथ क्या वर्ड आया, गिवन, मतलब ट्रीटमेंट कैसा होगा, एज ए कांस्टेंट होगा। बस इतनी छोटी सी बात पकड़ने के बाद मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन बन जाना चाहिए, राइट है। थोड़ा टाइम ले सकता है जब आप पहली बार सॉल्व करोगे, लेकिन बन जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, है ना। तो चलो स्लैंट हाइट को हम लोग ने एल लेट किया है, तो पहले हम वी के लिए फार्मूला लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको एक ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे लिख के होमवर्क के लिए सजेस्ट करूँगा। देखो सिंपल, हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हमारा ये जो वॉल्यूम का फार्मूला है ये आर ओ एच पे डिपेंड हो रहा है, तो कोई भी एक तुम निकाल सकते हो। तो आर स्क्वायर तो तुम निकाल सकते हो ना आसानी से, क्या एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हाँ या ना, तो ठीक है निकाल लेना यार, वैसे कर लेना, ठीक है। तो जब ऐसे रखो डेरिवेटिव ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल तरीके से तुम कर लोगे, ट्रस्ट मी, गारंटी दे रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये बहुत आसानी से है ना, बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। चलो मैं कैसे करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू बच्चा पार्टी, अब समझ में आ रहा है आपको। देखो यदि इस फिगर को मैं फिर से कहाँ बना लूँ, यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो बन गए यहाँ पे, और ये तुम्हारा अल्फ़ा होने से ये बेस हो गया, बेस का मतलब व्हाट, हाइट एच हो गई, और ये जो रेडियस था ये हमारा व्हाट आर था, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये एल था। तो बच्चों मुझे ये बताओ, एच बाई एल मतलब बी बाई एच, राइट है ना। तो बी बाई एच की वैल्यू कितनी होती है, कॉस अल्फ़ा, हाँ या ना। तो चलो ठीक है, एच क्या मिलेगा यहाँ से, एच की वैल्यू मिलेगी यस, राइट है। और फिर हम लोग बात कर रहे हैं आर बाई एल की वैल्यू कितनी, साइन अल्फ़ा, हाँ या ना। तो आर की वैल्यू मिल गई एल साइन अल्फ़ा, राइट है। अब आप मुझे ये बता दो कि अब ये जो हम लोग ने किया था वेरिएबल, सब के सब अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गए, एल तो कांस्टेंट है वहाँ पे, तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एच एल कॉस अल्फ़ा। तो चलो v की वैल्यू हो जाएगी पाई एल क्यूब बाई 3, और यहाँ पे हो गया ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा चलेगा, तो पाई एल क्यूब बाई 3, थोड़ा सा डेरिवेटिव स्मार्ट, साइन अल्फ़ा को u, इसको भी मानेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर जाएगा साइन क्यूब अल्फ़ा। एंड ध्यान देना यहाँ पे तुम्हारे पास 2 आएगा, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस 2 बार आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, कॉस अल्फ़ा भी है, डेरिवेटिव अब u, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस 2 बार आ गया। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल करके लिखने का कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें थोड़ा ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। तो डी भी बाई डी अल्फ़ा को अभी जीरो करता हूँ, राइट। तो जीरो करने से क्या मिल जाएगा हमें ये मिल रहा है पाई एल क्यूब बाई 3 इन द ब्रैकेट माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विल बी जीरो, राइट है। तो अभी ये यहाँ से क्या रिजल्ट मिला आपको समझ में आना चाहिए, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, साइन क्यूब अल्फ़ा, क्योंकि ये हमारा जीरो नहीं होने वाला है, राइट है। तो यहाँ से एक साइन को कैंसिल करने के बाद 2 की वैल्यू मिलेगी tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हमारे लिए कैलकुलेशन का स्टेप बनेगा, ठीक है। बट यहाँ से तुम्हें अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स √2 मिल जाएगी। देखो tan अल्फ़ा कितना, √2, तो अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स √2। नाउ योर रिजल्ट इज डन। अब बचा बाड़ी तुम्हें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आइदर यू कैन यूज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हो या तो सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हो। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव करने का तो हिम्मत नहीं कर रहा है मेरा यहाँ पे, तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना सेकंड डेरिवेटिव, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर दे रहा हूँ, राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, तो जस्ट वेट फॉर ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट है बच्चों। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब आप आइए अपने इस रिज़ल्ट पे जिसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखने वाले हैं। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है, इसके बाद की जो लाइन है, डी बी बाई डी अल्फ़ा की वैल्यू पाई एल क्यूब बाई 3, और मैं यहाँ से पहले तो साइन अल्फ़ा कॉमन करूँगा, तो साइन अल्फ़ा कॉमन करने से मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, राइट।
और प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये मिलेगा। अब डी वी बाई डी अल्फ़ा की वैल्यू पाई एल क्यूब बाई 3 और साइन अल्फ़ा के साथ में कॉस स्क्वायर भी कॉमन करूँगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 2। ज़रा बच्चों ध्यान रखना, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। ज़रा ये देखो, सेकेंड डेरिवेटिव से मैंने बोला होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा टेन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, आई मीन टेन अल्फ़ा की वैल्यू रूट 2 है, आई मीन अल्फ़ा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट 2 है। तो अब डी वी बाई डी अल्फ़ा को स्लाइटली हम ले लेते हैं टेन स्क्वायर अल्फ़ा लेस देन 2, ठीक है। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा लेस देन 2, देखो यहाँ पे 2 से छोटा जब कोई नंबर रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, सही है। और अभी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव, राइट। अब देखो डी वी डी अल्फ़ा और टेन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 स्लाइटली। तो जब 2 से यहाँ पे कोई बड़ा नंबर रखोगे, मान लो 3 रखा तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब ग्राफ का बढ़ना, नेगेटिव का मतलब ग्राफ का घटना। तो अब देख रहे हो आप, फॉर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, आई मीन tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 2, आई मीन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, योर वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। और यही हमारा क्वेश्चन था। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। और देखो मैंने शुरू में ही बोला था कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों का भरपूर यूज़ करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि बच्चा देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम सेकंड डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन करें। यदि आप यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करोगे तो आपका टाइम काफ़ी अच्छा खासा जाएगा और कितना आसानी से आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर करके आपने डन कर लिया, राइट। आई होप कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट, प्लीज़ यू कैन नोट, देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अच्छा बच्चा पार्टी, अब इस तरह से इस एक्सरसाइज में बचा कुछ भी नहीं है। जो भी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो आप पूछ लेना मुझसे, मोस्ट वेलकम है आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक क्वेश्चन तो लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं और मोर देन 90% क्वेश्चन का सलूशन दे भी रहा हूं, है ना, कि हम लोग का सिलेबस भी चलता रहे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का सलूशन भी मिलता रहे इस वीडियो के थ्रू, राइट। तो बच्चों आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी सॉल्व। नाउ वी आर मूविंग फॉर द मिसलेनियस में ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ कि जो एक्सरसाइज आप नहीं पढ़े उस क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे हमने अप्रॉक्सीमेशन नहीं पढ़ा है तो उसका भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी नहीं पढ़ा है तो उसका भी क्वेश्चन वो नहीं करेंगे। तो बच्चा पार्टी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बहुत आसान है, चलो ठीक है, थोड़ा आसान क्वेश्चन भी कर देते हैं ताकि तुम लोग को बोरिंग लग रहा होगा कि सर मैक्सिमम मिनिमम तो पूरा रुला दिए आप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करके, राइट। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस हिंट देके छोड़ दूंगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और पॉइंट है तुम्हारे पास 1,2। अब बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बताओ आंसर आ जाओ तुरंत इमीडिएट। y माइनस y1 इक्वल टू mn इन द ब्रैकेट में x माइनस x1। अब तुम्हें यहाँ पे mn चाहिए और x1 y1 तो मिल गया, x1 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू 2, राइट है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब इतना हो गया। तो ये भी आपको पता है ना कि mt इंटू mn की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। mt कैसे मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y dy dx तो यहाँ मिलेगा 4, हाँ जी, dy dx की वैल्यू मिलेगी 4/2i और dy dx की वैल्यू एट द पॉइंट 1,2 आप निकालेंगे तो 4/2 इंटू 2 दैट इज़ 1 मिलेगा। अब बच्चों यहाँ से तुम्हें 1 इंटू mn की वैल्यू -1, तो mn भी तो -1 मिल गई। अब आप नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लो, y माइनस 2 इक्वल टू -1 x माइनस 1 और नाउ दिस इज योर आंसर, राइट।
तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, कर दें। y माइनस टू इजकल टू माइनस एक्स प्लस वन, तो y प्लस एक्स इजकल टू, आई होप कि 3 आना चाहिए आंसर, राइट। तो चेक कर लेना, आई होप कि 3 ही आएगा और नोट कर लो, राइट। चलो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको नोट कर लो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात भी कर ले, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चा आसानी है, इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, बट देख लो। so that normal at any point theta, at any point theta, at any point बच्चा पार्टी theta, right, at any point theta, कब ए पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है इन्होंने, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू इन्होंने दिया है a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। देखो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा। तो अब आ जाओ, आप dx बाई डी थीटा निकाल लो। पहले आपको डी बाई डी एक्स चाहिए, तो a कॉस का माइनस होता है तो लगा दिया माइनस साइन थीटा बच्चा, और a कांस्टेंट है थीटा, साइन का कितना कॉस थीटा, और फिर से साइन थीटा, थीटा का 1। तो अभी क्या आने वाला है dx बाई डी थीटा यार, माइनस a साइन थीटा, और यहाँ पे a थीटा कॉस थीटा, फिर से a साइन थीटा, राइट। कट रह गया, चलो कट तो गया। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू मिल गई a थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर स्टार, राइट है। चलो जी राइट है। तो अब आप आ जाओ, यहाँ से निकालो यार, डी वाई डी थीटा बताओ, a साइन थीटा कितना कॉस थीटा, माइनस बाहर कर दिया, और माइनस थीटा साइन थीटा, राइट। कॉस का माइनस होता है भाई, अब डेरिवेटिव में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है ना। और यहाँ पे होगा कितना कॉस थीटा, थीटा का 1, राइट है। तो डी वाई डी थीटा बताओ कितना बच्चा, a कॉस थीटा माइनस माइनस क्या प्लस a थीटा साइन थीटा, फिर माइनस माइनस कितना माइनस प्लस माइनस a कॉस थीटा। लो जी ये भी कट रहा है। तो डी वाई डी थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई जी, हाँ जी a थीटा साइन थीटा बच्चा पार्टी, राइट। अब आप फटाफट डी वाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई डी एक्स कितना होता है, डी वाई डी थीटा मतलब a थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा a थीटा कॉस थीटा। तो चलो यहाँ से डी वाई डी थीटा की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा मिल गई, और ये तुम्हारा व्हाट एम टी। अब यहीं पे जब तुम्हें एम टी मिल गया तो एम एन निकाल लो ना, माइनस 1 अपॉन एम टी मतलब माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है बच्चों। देखो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको पैरामेट्रिक डेरिवेटिव आता है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज विद इन 2 मिनट आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो एम एन कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे। क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप देखो y माइनस वाई वन इजकल टू एम एन, इन द ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन चलेगा। तो ये जो पॉइंट है कैसे हो जाएगा, x1 की तरह, और ये जो पॉइंट है y1 की तरह हो जाएगा, राइट। तो चलो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इसको मूव करते हैं आगे की तरफ। चलो राइट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से y माइनस वाई वन, बोलो ये तुम्हारा y1 है, राइट है। y1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ जी, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेन थीटा का मतलब बताओ कॉट थीटा, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन थीटा, और x माइनस x1, और ये तुम्हारा x1 है ना। तो
कितना हो जाएगा माइनस वजह से ये कॉस थीटा और माइनस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देख लो बच्चा पार्टी कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मार रहा हूँ साइन का ना, ये साइन देख रहे हो आप, इस साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इधर, राइट। तो क्या हो जाएगा y इंटू साइन थीटा करेक्ट है, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा करेक्ट है, प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा करेक्ट है, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स कॉस थीटा करेक्ट है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा भाई, है ना, और अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा करेक्ट है, माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा करेक्ट है। अब आप देखिए कुछ कटना चाहिए, कटेगा, ये थीटा कॉस थीटा कट रहा है ना जी, कट गया, और ये जो निगेटिव देख रहे हो ना उसको उस साइड ले जाओ, तो y साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और ये बच्चा पार्टी ये भी तो है यहाँ पे, इसको भी ले जाओ, तो माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो ये दोनों सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, राइट। क्यों, कैसे, ए कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 0 हो गया, राइट। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, ए रहेगा, राइट। चलो वेट माइनस ए इक्वल टू 0, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अभी समझ में आ गया, मतलब आपने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वहाँ से क्या निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वहाँ से क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। मतलब आपको कुछ करना नहीं था, बस सिंप्लीफाई करना था। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इतना सोचना मत, जब करोगे तो खटाखट हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने मेन टारगेट पे। तुम्हारा मेन क्वेश्चन तुमसे ये था कि जब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाए तो आपको ये देखना है इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब आप फार्मूला लिखो यार, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू मॉड सी अपॉन अंडर रूट व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो सी कितना, इसका कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर हुआ, सी की वैल्यू कितनी माइनस है, चलो डन, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब हाँ जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कितना आ गया बच्चा, ए आ गया, देख रहे हो कांस्टेंट हो गया कि नहीं, डन यार। फिर से समझो मेरी बात, समझना क्या है तुम्हें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का कॉन्सेप्ट बनाना है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, राइट बात, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जब इसको करोगे तो तुम एम एन को ढूंढोगे, एम एन किस पे डिपेंड करता है, एम टी पे, क्यों, क्योंकि एम एन मल्टीप्लाइड बाई एम टू की वैल्यू माइनस होती है। अच्छा इसको नोट नहीं करना है, ये रफली मैं आपको बता रहा था, मैं इसको हटा भी दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग पता लगा नोट कर दोगे और बाद में एग्जाम में भी उसको टीचर को एकदम ऐसे ही समझा दोगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है बच्चा बाड़ी, तो आई होप कि आपको समझ में आ रही चीज़ें और इसमें कोई ज़्यादा इशू भी नहीं है। देखो मैक्सिमम मिनिमा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मल एंड टेंजेंट है, उसके बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और ये दोनों क्वेश्चन अभी जो मैंने किया था ये दोनों हमारे नॉर्मल एंड टेंजेंट से थे। ठीक है, यदि आपको रिवीजन आपने तैयार किया हुआ एक्सरसाइज तो आपसे हो जाएंगे, नहीं तो आप तैयार करना, रेडी। अब बच्चा अपडेट करो क्योंकि टाइम नहीं रह गया आपके पास, राइट, आर यू गेटिंग मी? अच्छा ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी तो टाइम भी हम लोग के पास अप्रॉक्सीमेटली हो ही जा रहा है क्योंकि विद इन 30 to 40 मिनट सॉल्व हो रहा है। तो एक हमारे कुछ वीडियो बड़े भी बन जा रहे हैं, तो बच्चे शायद उससे भी नाराज़ हो जा रहे हैं कि क्या सर एकदम आप इतना लंबा लंबा क्लासेस कर दे रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या सोच रहा था, यदि आप बोले तो टाइम दे तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन, राइट, ठीक है, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन की बात तो बनी जाती है बच्चों, बस एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन, राइट है, चलो। और अभी कहोगे तो मैं हिंट दे के भी छोड़ दूंगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थोड़ा फास्ट कर दूंगा। क्या दिया हुआ है, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स।
इसको आपको बताना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कब, फाइंड द इंटरवल, राइट, इंटरवल्स लिखने हैं ना। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा आसान कर लेना। कैसे करोगे मैं वो बता दे रहा हूँ। 4 sin x माइनस एक्स कॉमन कर लो, 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और नीचे बचा तुम्हारा 2 प्लस कॉस एक्स। जब ये काम कर लिए तो एक लाइन और कर लो, अलग कर लो, 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स अप इंटू 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन बच्चा पार्टी 2 प्लस कॉस एक्स, राइट। जब इतना कर लियो तो 1 मिनट मेरे साथ और टाइम दे दो, बस तुम्हारा आधा काम मैं कर दूंगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सर, डेरिवेटिव के मास्टर हो चुके हैं आप। 2 प्लस कॉस एक्स जी और डेरिवेटिव ऑफ 4 sin x। मैं देखो फार्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेरिवेटिव बहुत कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cos x माइनस 4 sin x, डेरिवेटिव ऑफ 2 का 0 और cos का माइनस sin x, राइट है। और यहाँ पे स्टूडेंट 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, राइट। तो 2 प्लस दिस इज cos x, राइट है। तो देखो u बाई वी का फॉर्मूला लग गया यार, अब तो समझ लो। और x का डेरिवेटिव माइनस हो रहा है, चलो इतना समझ में आ गया। तो अब देखो तुम आंसर के पास हो। हाँ जी, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 cos x, 4 इंटू cos x, 4 cos स्क्वायर x, राइट है। और यहाँ पे भी आ रहा है 4 sin स्क्वायर x, ये देखो बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर से देख लो, 4 2 जा 8 और 4 इंटू 4 cos और 4 sin अपॉन कितना हो गया, अपॉन तुम्हारे पास हो गया 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये -1 दिख रहा है ना, तो -1 यहाँ पे भी तो लिखोगे -1, राइट। तो अभी ये देखो, ये तुम देख रहे हो ये वाला देखा है ना, 4 कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 8 cos x, बोलो कितना, प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos x का कितना होल स्क्वायर -1, राइट। अब आप बताइए सर, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन उन्होंने ऐसा, 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos x, राइट बच्चा पार्टी। अब यार इसके बाद यदि हम ना भी करें तो भी तुम लोग कर लोगे, क्योंकि अब ये कुछ नहीं है, तो छोटे बच्चों वाला काम हो गया, राइट है सर। तो चलो छोटे बच्चों वाला काम भी कर ही लेते हैं ना 1 मिनट के अंदर। एफ डैश एक्स की वैल्यू, हाँ जी, 8 cos x प्लस 4 a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, 2ab मतलब 4 cos x। उसको खोल दिया, a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, राइट। तो अब बच्चा पार्टी बताइए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, हाँ जी 8 cos x और -4 cos x, यहाँ से हो जाएगा 4 cos x, राइट। और ये तो कैंसिल हो गया, अच्छी बात है, माइनस cos स्क्वायर x और नीचे बचा तुम्हारा 2 प्लस cos x का व्हाट होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू में इसे cos x कॉमन करिए, बचा क्या 4 माइनस cos x और नीचे क्या बचा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ऊपर से साफ साफ क्लियर है, देख लो। अब 4 माइनस cos x कभी भी 0 से कम नहीं होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। 2 प्लस cos x होल स्क्वायर की भी स्थिति यही है। तो एफ डैश एक्स डिपेंड कर रहा है किस पे, cos x पे। अब ये cos x जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो देखिए सर, ASTC प्लान, ASTC, हाँ जी, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, राइट। तो पॉजिटिव का मतलब इन फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट मीन्स cos x ग्रेटर देन 0, और आप इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। और इस इंटरवल का नाम होता है 0 से π/2 एंड या यूनियन
और फोर्थ का नाम क्या करोगे यहाँ से, 3 पाई/2 है ना, याद हो रहा है कि नहीं, 3 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 टू 2 पाई, राइट, इंक्रीज। हाँ, और किस में, सेकेंड में और थर्ड में क्या होता है, ये 0 या 0 से छोटा हो सकता है, तो ये f' भी हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, राइट है, नेगेटिव। तो आप इसको लिख सकते हो पाई/2 से 3 पाई/2 में ये डिक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। नाउ इन दिस वे माय क्लास इज़ ओवर, और आपका हम AOD इस तरह से कंप्लीट करने के बहुत पास है। In the next class, I will try to complete your application of derivative. After that, I will start your the second book, that is integration. अब ये फर्स्ट बुक खत्म होने से आपके पास एक सबसेट कोर्स खत्म हो जाता है, और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तो नाउ बच्चों, इन दिस वे माय क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।